नमस्कार, मैं आशा नकरानी मम्मी टच परिवार की ओर से आप सबका हमारी YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं, जो है पपीता। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पपीता खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, क्या। तो ये सब का आज हमें आंसर मिलने वाला है, और ये जो हमें जवाब मिलने वाला है वो बहुत ही ऑथेंटिकल मिलने वाला है। क्योंकि जो डॉक्टर शीतल लाठिया जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, वो पिछले 17 सालों से गर्भ संस्कार के क्षेत्र में काम करते हैं और हर नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम उन्हीं से इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शीतल लाठिया से। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए? यस, प्रेगनेंसी में पपीता खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी में हम जो फूड खाते हैं उसका पहला गोल्डन रूल है कि सीजनल और रीजनल जो हमारे प्रदेश में होता है वो फूड हमें खाना चाहिए और सीज़न के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। और अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो पपीता हमारा इंडियन फूड नहीं है। पपीता का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल अमेरिका से हुआ है। तो अगर आपको इस कंसेप्ट पे श्रद्धा है तो पपीता नहीं खाना चाहिए। दूसरा, पपीता को हम 2 फॉर्म में यूज़ करते हैं, कच्चा पपीता और पक्का पपीता। तो पहले हम पक्का पपीता के बारे में देखते हैं। पक्का पपीता माने कि उसका जो पूरा स्किन है वो ऑरेंज या येलो हो चुका है, उसका अंदर का जो पल्प है वो भी येलो या तो ऑरेंज है और वो सॉफ्ट हो चुका है, जिसको काटने से बिल्कुल मिल्क नहीं निकल रहा, उसे हम पक्का पपीता मतलब तैयार पपीता बोलते हैं, राइट। और ये जो पपीता है उसको अगर हम उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखें तो ये पक्का पपीता जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी कि ये हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसे रोकता है या तो उसे क्योर करने में भी मदद करता है। उसमें जो बीटा कैरोटीन करके एक तत्व है, तो बीटा कैरोटीन गर्भ में पल रहे बच्चे के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए, टीथ के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। और पपीता कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि पपीता में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और एक कॉलिन करके एक न्यूट्रिएंट है जो हमारे पाचन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ़ है वो पपीता कम करता है। दूसरा, उसमें एक फॉलेट करके एक न्यूट्रिएंट है। ये फॉलेट जो है वो डीएनए और अपना जो जेनेटिक कंस्ट्रक्शन है उसमें वो मदद करता है। और इसके अलावा पपीता में विटामिन ए, बी और सी है। और अगर मिनरल्स देखें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। तो अगर ये सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू देखें तो मुझे लगता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स गर्भवती माता के लिए अच्छे हैं, तो माता को पपीता खाना चाहिए। यस। तो मैम, आपने अभी बताया कि हम प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं, बट वो हम कितना खा सकते हैं? यस, देखो, कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं ना तो उसकी मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलरली जब हम प्रेगनेंसी के बारे में या प्लानिंग मदर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सेफ जो मात्रा है अपनी 2 फिंगर्स विथ, अपनी 2 फिंगर्स जो है उतनी चौड़ाई की 2 स्लाइस हम खा सकते हैं। उससे ज़्यादा पपीता हमें कंज्यूम नहीं करना है। यस यस। तो ये पपीता हमें कब खाना चाहिए? हाँ, देखो, पपीता और कोई भी फ्रूट है तो कुछ सिंपल रूल्स हैं कि कोई भी फ्रूट हमेशा एम्प्टी स्टमक खाना अच्छा रहता है। तो पपीता हम एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, और अगर खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के बाद, राइट। तो फूड के बाद 3 to 4 आवर्स के बाद लेना है। आयुर्वेदा में बताया गया है कि कोई भी फ्रूट जो है वो रात के समय यानी कि सनसेट के बाद नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट और मिल्क वो दोनों विरुद्ध आहार है, तो पपीता को भी दूध के साथ ना ले।
तो पपीता लेने के जब हम कंज्यूम करते हैं तो इतनी बातों का हम ख्याल रख सकते हैं। यस मैम। तो पर्टिकुलरली कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें गर्भवती माता को पपीता नहीं खाना चाहिए? हाँ, अगर गर्भवती माता का ब्लड प्रेशर हाई है और वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रही है तो पपीता बिल्कुल अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर माता की ब्लड थिनिंग की कोई मेडिसिन चल रही है तो भी पपीता को अवॉइड करें। और अगर हिस्ट्री है आपका फ्रीक्वेंट अबॉर्शन की या तो प्रीटर्म डिलीवरी और आपको पर्टिकुलरली रीज़न पता है कि आपका जो गर्भदानी था वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने की वजह से ये प्रीटर्म लेबर हुआ है या तो मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसे केस में पपीता को बिल्कुल अवॉइड करना है। और इस केस में क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ है मिसकैरेज या अबॉर्शंस, तो प्रीटर्म डिलीवरी, तो परिवार के मन में भी एक मान्यता बन जाती है कि पपीता खाएंगे तो वापस ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू देख के पपीता खाते हैं लेकिन पूरा परिवार ये मान्यता के साथ है कि ये खाएगी तो ऐसा होगा, तो हो सकते हैं उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस की वजह से ये हो और फिर हमें लगे कि पपीता खाने से हुआ। तो यहाँ पे मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि यही न्यूट्रिएंट्स के और भी काफ़ी सोर्सेज है। तो अपने मन को फ्री रखने के लिए, परिवार की शांति के लिए भी हम पपीता ऐसे केस में अवॉइड कर सकते हैं। यस। तो पपीता खाते समय कुछ और स्पेशल प्रिकॉशन या कुछ ऐसा कुछ है क्या मैम जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है? हाँ, पपीता के बीज जो होते हैं वो खास करके प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने हैं। तो जनरली जो ब्लैक बीज होते हैं वो तो हम निकाल ही देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पपीता का जो ऊपर का लेयर होता है उसमें छोटे छोटे वाइट बीज होते हैं, राइट। तो जब पपीता खाते हैं ना तो उनके स्लाइस को बिल्कुल क्लीन करना है, मतलब वो ब्लैक बीज रिमूव करने हैं, वाइट भी रिमूव करने हैं और उसके ऊपर जो पतला वाइट लेयर होता है ना उसको भी सेफ्टी के लिए रिमूव कर देना है। और ये खास ध्यान रखें कि सिर्फ जो ऑरेंज या येलो पार्ट है वो ही कंज्यूम करें, वाइट पार्ट को बिल्कुल कंज्यूम ना करें। यस। तो मैम जैसे हमारे इंडियन फूड में कच्चा पपीता भी इन्वॉल्व रहता है, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी कच्चा पपीता खा सकती है? हाँ, देखो, कच्चा पपीता मतलब बाहर से ग्रीन है, अंदर से हार्ड है, राइट। और ये पपीता जब हम कट करते हैं ना तो उसमें से एक वाइट मिल्क जैसा एक वो निकलता है, कंटेंट निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। और ये लेटेक्स में पेपेन करके एक एंजाइम है और ये जो एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ग्रीन पपीता, कच्चा पपीता कभी नहीं खाना चाहिए। क्या करता है ये पेपेन? ये पेपेन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स को मिमिक करता है। दूसरा, अगर गर्भवती माता कच्चा पपीता खाती है और वो पेपेन अगर है उसके बॉडी में रिएक्ट करता है तो बच्चे के आसपास जो पानी का बैग होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको वो कमज़ोर बना देते हैं, तो वो बैग टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो पेपेन है ना वो अपने बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंडिन करके हार्मोन है, उस हार्मोन को मिमिक करता है, मतलब बॉडी उसे एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन आइडेंटिफाई करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बच्चे को बाहर धकेलना। तो जब ये पेपेन यूट्रस तक पहुंचता है तो फिर वो बच्चे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, इससे मिसकैरेज या तो प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये पेपेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, लेकिन प्रैक्टिकली सभी गर्भवती माता में ये नहीं देखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि सेफ्टी के लिए हर एक गर्भवती माता को या जो मदर प्लानिंग कर रहे हैं उसे ये कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि ये पेपेन है वो एक एलर्जेंट है और वो काफ़ी एलर्जी, स्ट्रॉन्ग एलर्जी भी करता है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड कच्चा पपीता अवॉइड करें, वो हर एक प्लानिंग और गर्भवती माता के लिए ज़्यादा अच्छा है। यस मैम, आज हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें पपीता के बारे में जानने को मिली है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि आयुर्वेदा में पपीता का क्या स्थान है? यस,
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली आयुर्वेदा में पपीता का स्थान ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमने आगे बताया कि पपीता जो है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, और हमारे जो शास्त्र है, सुश्रुत है, चरक संहिता है, उसमें कहीं पे भी पपीता के बारे में बात नहीं की है। और अपने इंडियन लिटरेचर में जो पाक शास्त्र का पूरा जो सेक्शन है उसमें भी कहीं पे भी पपीता का उल्लेख नहीं किया गया है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसे वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आयुर्वेदिक डॉक्टर एक कमेंट करते हैं कि पपीता की प्रकृति गर्म है। तो आयुर्वेदा के रेफरेंस से मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि आयुर्वेदा पपीता को एक गर्म फूड के सेक्शन में रखता है, अदरवाइज ऑथेंटिक रेफरेंस लिटरेचर में आयुर्वेदा में कहीं पे भी नहीं है। धन्यवाद। तो आज हमने डॉक्टर शीतल लाठिया से पपीता के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज पाया है। तो आप सभी अभी ये डिसाइड कर सकते हैं अपने विवेक से कि आपको पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एंड आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये नॉलेज इतना ऑथेंटिक है और इतना इम्पॉर्टेंट है जो सभी प्रेग्नेंट मदर के लिए ज़रूरी है शायद, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी फ्रेंड्स, फैमिली या पहचान वाले जो भी प्रेग्नेंट है उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचाए, ताकि वो भी कोई भी मिसकंसेप्शन हो तो उसमें से बाहर आ सके। एंड डॉक्टर शीतल लाठिया, वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आपने इतना इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।